महाराज को श्रवण का चेहरा नजर आता है। स्वप्न में अब श्रवण दिखने लगा है और बार बार श्रवण महाराज को याद दिलाता है कि मेरे माता पिता ने आपको श्राप दिया है, वो समय अब दूर नहीं है महाराज, आपको जो तैयारी करनी हो कर लो। श्रवण का चेहरा महाराज को मृत्यु का संकेत दे रहा है। और जब श्रवण दिखने लगे अथवा मृत्यु का संकेत प्राप्त होने लगे तब क्या करना चाहिए? तब भी श्रवण करना चाहिए। जब श्रवण दिखने लगे तो श्रवण बढ़ा दो, सतश्रवण बढ़ा दो, सत्संग की मात्रा बढ़ा दो, क्योंकि जिसके पास समय कम बचा हो और ऐसे में यदि जीवन को धन्य कर लेना है तो हमारे सारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि सतश्रवण ही एक उपाय है। सिर्फ 7 दिन बचे थे परीक्षित जी के पास, तो क्या किया उन्होंने? जाकर गंगा तट पर सत्संग करने बैठ गए। जब मृत्यु का संकेत प्राप्त हो जाए उसके बाद कोई मंत्र तंत्र में विधि विधान में पढ़कर हम अपने जीवन के अंत को सफल नहीं कर सकते। जब हमको संकेत मिलता है उसके बाद श्रेष्ठ उपाय सत्संग ही होता है, श्रवण ही है। श्रवण दिखे तो श्रवण करें। महाराज ने मन ही मन निर्णय कर लिया है सत्ताराम को देने का और जाकर गुरुदेव को यह निर्णय बताया है। ये मनमुखी निर्णय है और निर्णय चाहे अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अब जीवन में जीवन को जब एक दिशा में हमें लगाना होता है, दिशा तो गुरु तय करे और शिष्य को बताए। शिष्य की दिशा ये होनी चाहिए कि अब मुझे अपने सदगुरु के चरणों में समर्पित हो जाना है और वहां से मेरे लिए जो आज्ञा उठे वो कार्य मुझे करना है। शिष्य दिशा तय करे वो गलत होता है। हमें दिशा तय करनी है, बस तो यही करनी है कि हमें किसी महापुरुष के चरणों में समर्पित होना है। हम अपना जीवन वहां समर्पित करें और उसके बाद हम उन्हीं से ये समझना चाहे कि इस देह से मुझे क्या करना चाहिए, बताए। और फिर वो आपके शरीर के द्वारा संसार में जिस प्रकार का कार्य वो खुद करना चाहेंगे उस प्रकार का आदेश वो आपको करेंगे। और जब आप उसमें लग जाओगे तो आपके देह के माध्यम से आपके गुरु स्वयं कार्य करने लगेंगे। दिशा हम तय कर ले वो गलत। महाराज ने निर्णय कर लिया था मन ही मन, इसीलिए वशिष्ठ जी ने मना नहीं किया। उन्होंने ऐसा न किया कि यह निर्णय गलत है आपका, क्योंकि जब व्यक्ति मन से निर्णय करता है और उसके बाद यदि गुरु मना भी करे तो भी व्यक्ति करके ही रहता है, क्योंकि एक बार निर्णय हो चुका ना कि हमको जाना है, जाना है। और उसके बाद अगर मनाही कर दिया जाए उसको तो भी दूसरों के नाम से करता है। हम तो फिर नहीं करने वाले थे, लेकिन लोगों का आग्रह रहा, हमने सबको बता दिया था, फिर तो करना जरूर। तो कुछ भी करके जब मनमुखी निर्णय हो जाता है व्यक्ति का तो उसके बाद सदगुरु उसको टालते नहीं है कभी। गुरु यही चाहते हैं कि तुम निर्णय बाद में कर सकते थे, बस राम राज्य हो जाता। यदि इतना हुआ होता कि दशरथ जी गुरुदेव की शरण में जाकर के गुरुदेव से कहते कि मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं,
अब संसार को मेरा कोई काम नहीं है और मेरे पास शेष स्वस्थ समय है और स्वस्थ शरीर है मेरे पास। संसार में मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई है और अब ये शरीर रूपी पिंड मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। और अब आप बताइए कि मेरी सांसारिक प्रवृत्ति संपन्न हो चुकी है, तो पारमार्थिक प्रवृत्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए? जब सांसारिक प्रवृत्ति जिम्मेदारी खत्म हो जाती है तो उसके बाद हमें पारमार्थिक प्रवृत्ति के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। अब लोग तो ये करते हैं कि जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक पैसे कमाने में ही इसको लगाते हैं, तब तक एक ही दिशा में देह का उपयोग होता रहता है कि अभी भी कुछ हो सकता है। अब 12 घंटे नहीं 5 घंटे तो दुकान में बैठ सकते हैं, तो चलो 5 मिनट चले जाए। तो जब तक शरीर स्वस्थ है, साथ देता है, तब तक हम देह का उपयोग केवल और केवल पैसे कमाने ही करते हैं। 5 बरस का भोला भाला अब तो 20 भयो, मकर 25 माया कारण देश विदेश गयो। तूने कबूल कृष्ण जन्म तेरे बातों में बीत गयो। तूने कबूल कृष्ण जन्म तेरो बातों में बीत गयो रे। तूने कबूल कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों में बीत गयो। अरे तूने कबूल कृष्ण जन्म तेरो बातों में बीत गयो रे। तूने कबूल कृष्ण कहो। अरे तूने कबूल कृष्ण अरे तूने कबूल कृष्ण कहो। 30 वर्ष में अब मति उपजी। 20 बरस की अभिमति उपजी। मोह बढ़े नित नयो। मोह बढ़े नित नयो। माया जोरी लाख करोड़ी। माया जोरी लाख करोड़ी। तब होना तृप्त भयो रे। कब हुन कृष्ण जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे। तूने कबूल कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों में बीत गयो। अरे तूने कबूल कृष्ण जन्म तेरो बातों ही